हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में रखे बिलासपुर की एक युवक की मौत का मामला सरकार और प्रशासन के लिए गले की फांस बनने लगा है। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अनुमति मिलने के बाद ही युवक गाड़ी लेकर बाहर गया था और परमिट की अवधि समाप्त होने से पहले वापस पहुंच गया था, लेकिन प्रशासन ने इसके बावजूद भी उसे क्वारंटाइन किया। परिजनों ने मृतक को कोविड पॉजिटिव बताए गए रोगियों के बीच में रखने के भी आरोप लगाए। मृतक के परिजनों ने कहा कि प्रशासन ने स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में सभी को ये बताया कि उनके साथ 2 कोरोना पॉजिटिव लोग भी क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, जिसकी वजह से मृतक युवक डर गया और उसे चक्कर आ गए। लेकिन चक्कर आने के बाद भी प्रशासन ने कई घंटों तक उसको किसी तरह की कोई मेडिकल मदद नहीं दी और इसी बीच युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद बिलासपुर अस्पताल से उसे शिमला रेफर कर दिया गया। आरोप है कि शिमला में भी उसे कई घंटे तक गाड़ी में ही रखा गया। बाद में कोविड सैंपल लेने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुलाया वहाँ, बहुत सबको बुलाया वहाँ, तो कोई भी नहीं आया, नहीं ना इनको ये करने के लिए, वो अकेले ही ये किए जो भी है। फिर बाद में जो उनको खून जैसा पीछे से लगा हुआ था थोड़ा बहुत गिरने से, तो उसको जो पुलिस वाले ने ये किया, मतलब अपना ये दिया, फिर उसमें थोड़ा छिड़काव किया तो बंद हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं, कम से कम 3-4 घंटे वहीं पड़े रहे। उसके बाद में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के डॉक्टर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि मेरा ये आरोप ये है कि नेगेटिव होने के बाद भी इनको वहाँ किसी ने हाथ नहीं लगाया, आधा 1 घंटे तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये देरी हॉस्पिटल में देरी से पहुँचने की वजह से ही इनका ये पूरा ये हुआ। और जैसे बिलासपुर पहुँचे तो वहाँ तक तो ठीक थे। उसके बाद में जब हमको बाद में पता लगा, फ़ोन किया हमको कि ऐसा ऐसा हो गया है, शिमला रेफर कर दिया है, तो हम यहाँ 3:30 बजे पहुँचे, क्योंकि प्रशासन से ही मंजूरी लेके दिल्ली गए हुए थे। और दिल्ली से जब वापस आए तो जो टाइमिंग दिया जाता है उस टाइम से पहले ही उनको वहाँ पकड़ लिया स्वारघाट में और उनको क्वारंटीन किया गया। तो क्वारंटीन करने के बाद इनका सैंपल लिया गया, तो जो नेगेटिव रिपोर्ट आई नेगेटिव, और इनमें से ही 2 थे जो पॉजिटिव थे। लेकिन जैसे ही दोनों जो पॉजिटिव वाले हैं उनकी रिपोर्ट भी साथ में बोल दिया कि आप में से 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। तो ऐसा सुनने से थोड़ा सा इनको सदमा लग गया, और जब इनको बाद में बताया गया कि आप दोनों नेगेटिव है, तो उसके बाद में थोड़ी देर परेशान जैसा रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। एक नौजवान की जो है वो डेथ जो है वो कहीं से आकर के क्वारंटाइन में थे। अभी उस सारी चीज को लेकर के उनको बीमारी थी या नहीं थी, इन सारी बातों को लेकर के वो जांच का विषय है। लेकिन स्वारघाट में क्वारंटाइन में रखा गया था उनको, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में, और उस क्वारंटाइन में वो गिरने से उनके सिर में चोट लगी है ऐसे बताया गया। उसके बाद बिलासपुर ले जाया गया, बिलासपुर के बाद शिमला लाया गया, और शिमला लाते हुए रास्ते में शायद उनकी जो है वो बताया गया कि रास्ते में हुई है, बिलासपुर से तो रेफर किया, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन उनके जीवन को हम नहीं बचा पाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और यहाँ शिमला में जिस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी पाई गई है, उसके जांच के आदेश भी हमने अलग से दिए हैं। और उसके साथ में ये घटनाक्रम का टोटल जो सारा ये वहां पर क्वारंटाइन में क्या हुआ, बिलासपुर में एम्बुलेंस में आया वो, उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने शिमला में उसको पहुंचाने में किस प्रकार से कितना समय लगाया, इन सारी बातों, और उसकी मृत्यु कहां हुई, इस सारी बात की जांच के मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश कर रहा हूं, ताकि सही बात हमको जानकारी मिले कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। भारत 9 के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट।